जय हिंद साथियों। आज मैं JSCC CGL इंग्लिश लैंग्वेज पेपर 2 का जो MCQ है उसमें जो एसे है उसका दूसरा चैप्टर जो कि डिसिप्लिन फॉर डेली लाइफ है, जो कि लिखा गया है लेविस मम्फोर्ड के द्वारा, उसका जो भी पॉसिबल MCQ है वो आप लोगों के सामने लाया हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो उससे MCQ स्टार्ट करने से पहले उनके बारे में कुछ जान लेते हैं। दिस विल बी ऑल्सो वेरी यूजफुल फॉर आवर एग्ज़ाम। लाइक लेविस मम्फोर्ड का जन्म जो हुआ था 19 अक्टूबर 1895 ईस्वी को हुआ था, एंड उनका जो मृत्यु हुआ 26 जनवरी 1990 को न्यूयॉर्क में हुआ था, और उनका जन्म भी फ्लशिंग न्यूयॉर्क में ही हुआ। और अगर उनका जो नोटेबल वर्क है जो कि एग्ज़ाम में पूछ सकता है, द सिटी इन हिस्ट्री, टेक्निक्स एंड सिविलाइजेशन, एंड थर्ड वन इज़ द मिथ ऑफ द मशीन। एंड जो उनका नोटेबल अवार्ड है जो कि मिला है उनको, लियोनार्डो द विंसी मेडल उनको मिल चुका है। अब थोड़ा इनके बारे में जानते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि एग्ज़ाम में पूछ सकता है आप लोग के लिए, लेविस मम्फोर्ड को द लास्ट ऑफ द ग्रेट ह्यूमनिस्ट बोला गया है, जो कि मैल्कम कॉले के द्वारा बोला गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको हमने ऐड किया है। और अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि ऐसे का टाइटल है डिसिप्लिन फॉर डेली लाइफ, वो आपका एक सीरीज है उनके द्वारा लिखा गया, रिन्यूअल ऑफ लाइफ, उससे लिया गया है। और ये जो सीरीज है रिन्यूअल ऑफ लाइफ वो 4 पार्ट में आया था। 1934 में टेक्निक्स एंड सिविलाइजेशन, 1938 में द कल्चर ऑफ सिटीज़, 1944 में द कंडीशन ऑफ मैन, एंड 1951 में जहाँ से हमारा ये जो एसे है डिसिप्लिन फॉर डेली लाइफ, द कंडक्ट ऑफ लाइफ से लिया गया है। तो ये पार्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि लिखा गया था 1951 में। चलिए अब जो भी MCQ है इसका पॉसिबल MCQ उसको शुरू करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको ये सेशन पसंद आता है, अगर आपके एग्ज़ाम के लिए लगता है कि आपका हेल्पफुल है, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है स्क्रीन पे, तो आप उससे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज का पहला जो क्वेश्चन है उसको शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, मम्फोर्ड सजेस्ट दैट द आइडियल पर्सन शुड बी स्कूल्ड टू सेल्फ रिलायंस। व्हाई इज दिस इम्पॉर्टेंट? मम्फोर्ड सजेस्ट करते हैं कि लाइक आइडियल पर्सन शुड बी स्कूल्ड टू सेल्फ रिलायंस, उसको खुद का लाइक समझ होना चाहिए। तो लाइक व्हाई दिस इज इम्पॉर्टेंट? तो आंसर विल बी ऑप्शन सी, टू कंट्रीब्यूट टू द जनरल रिन्यूअल ऑफ लाइफ। Another question is, what does essay suggest as a method for manual worker to push themselves intellectually? लाइक ऐसे क्यों सजेस्ट करता है कि एक मेथड के लिए लाइक जो भी मैनुअल वर्कर हैं उनको इंटेलेक्चुअली अपने आप को पुश करना चाहिए। लाइक जो भी इंटेलेक्चुअल चीज़ है फिजिकल वर्क के अलावा भी इंटेलेक्चुअली, वाई दे शुड पुश देमसेल्फ। तो लाइक आंसर विल बी, रीड बुक्स ड्यूरिंग ब्रेक्स एट वर्क। लाइक वो ब्रेक्स के टाइम में अपना किताब पढ़ सकते हैं और इस तरह से अपने आप को लाइक इंटेलेक्चुअली पुश कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 विल बी, अकॉर्डिंग टू द एशे व्हाट आर सम नेसेसरी ऑपरेशन फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ए हाउस होल्ड। क्या नेसेसरी ऑपरेशन है जो हाउस होल्ड होता है घर में, उसको एक मेंटेनेंस, अच्छा मेंटेनेंस मिले? तो आंसर विल बी टेकिंग केयर ऑफ सिक एंड माइंडिंग चिल्ड्रेन। क्वेश्चन नंबर 4 आस्क, Mumford suggests that the manual worker need to push their mind harder by devoting themselves to ideas. What is the reason for this? So, reason is to maintain balance in their life. By doing so, they can maintain balance in their lives. Okay. Question 5 will be, Mumford mentions the habit of cooperation in a family. Why does he emphasize the importance of self-reliance? तो इम्पॉर्टेंस इसलिए है टू इंश्योर इंडिविजुअल ग्रोथ एंड ऑटोनॉमी। अनदर क्वेश्चन इज, व्हाट डज द एशे मेंशन एज अ मेथड ऑफ स्टडिंग फॉर द इंटेलेक्चुअल वर्कर इन द विक्टोरियन एरा? लाइक उस टाइम क्या था, क्या मेथड यूज़ कर रहे थे? तो इन ऐसे कॉपिंग बुक्स बाय हैंड, ऐसे में बताया गया है कि वो जो वर्कर थे वो क्या करते थे,
उसको जो भी बुक होता था उसको अफोर्ड नहीं कर पाते थे, तो उसको पढ़ते थे और कॉपी कर लेते थे, हाथ से लिख लेते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज मम्फोर्ड कंसीडर इसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बोथ सेक्सेस। लाइक क्या है एसेंशियल, ज़रूरी है मेल फीमेल दोनों के लिए? तो आंसर इज़ बेसिक हाउस होल्ड स्किल्स। दोनों के पास बेसिक हाउस होल्ड स्किल्स होना चाहिए। ये नहीं कि लेडी है फीमेल है तो उसको आना चाहिए, मेल को नहीं आना चाहिए, दोनों को आना चाहिए अकॉर्डिंग टू एशे, तभी सेल्फ रिलायंस से फ्री हो सकते हैं। व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द एसे? जो एसे है उसका मेन थीम क्या है? अचीविंग बैलेंस एंड सेल्फ डायरेक्शन इन लाइफ। बैलेंस रखना अपना लाइफ में और उसको डायरेक्ट कर पाना सही वे में। व्हाट इज़ मम्फोर्ड्स व्यू ऑन सिंगल फार्मूला फॉर पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन? मम्फोर्ड का क्या व्यू है? लाइक लोग बोलते हैं कि एक कोई पर्टिकुलर फार्मूला होना चाहिए जिस पे सब कुछ सक्सेस हो सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑथर जो भी सक्सेस का फार्मूला है सब इंडिविजुअल के लिए दूसरा होगा। तो आंसर सी विल बी द करेक्ट आंसर। इट इज़ अनअटेनेबल एंड वेरीज फॉर ईच इंडिविजुअल। Question number 10 asks, according to the essay, what qualities are essential for personal development? जो essay के अकॉर्डिंग क्या क्वालिटी होना चाहिए जो कि ज़रूरी है फॉर पर्सनल डेवलपमेंट? तो आंसर विल बी ए, बैलेंस एंड सेल्फ डिसिप्लिन। बैलेंस होना चाहिए एंड देयर शुड बी सेल्फ डिसिप्लिन इन वंस लाइफ। Question number 11 asks, Mumford suggests that personal transformation and self-direction require. तो it require active engagement and modification of one's life. Okay. Question number 12 asks, what does Mumford consider an essential aspect of personal growth for both men and women? क्या ज़रूरी है पर्सनल ग्रोथ के लिए? टेकिंग केयर ऑफ हाउस होल्ड कोर्स, जो भी हाउस होल्ड में काम है घर में उस पर उसका टेक केयर करना। दिस इज़ द एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ पर्सनल ग्रोथ for both men and women. Question number 13 asks, according to the essay, why are basic household skill important? जो basic household skill है वो क्यों ज़रूरी है according to essay? तो ये इसलिए ज़रूरी है to free ourselves from historical pattern। जो भी हिस्ट्री चलते आ रहा है लाइक मेल ये करेगा फीमेल हाउस होल्ड करेगी, to free ourselves जो भी हिस्टोरिकल पैटर्न है उससे फ्री करने के लिए। Question number 14 asks, Mumford mention an anecdote about a Victorian worker copying books by hand to emphasize the importance of, like अभी मैंने इसके पहले क्वेश्चन था कि लाइक वो विक्टोरियन वर्कर कॉपी करते थे बुक्स को बाय हैंड, ये क्या मतलब क्या दर्शाता है, क्या इम्पोर्टेंस है इसका? ये इम्पॉर्टेंट है, ये दिखाता है थोरो एंड इंटेंसिव स्टडी। Question number 15 asks, according to the essay, how does mental attitude of minors changed in recent years? तो आंसर विल बी ऑप्शन बी, they have become more reliant on newspaper and wireless device. पहले क्या होता था कि लाइक लोग बुक लेके सोने जाते थे, बुक पढ़ते पढ़ते सोते थे, बट नाउ टाइम चेंजेस एंड दे हैव डिपेंडेंट ऑन द वायरलेस डिवाइसेस। Question number 16 asks, Mumford suggests that education should lead toward, लाइक एजुकेशन शुड कहाँ लेके जाना चाहिए एजुकेशन जो है? तो एजुकेशन शुड लीड टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस एंड ऑटोनोमस डेवलपमेंट। And question number 17 asks, according to the essay, what has happened to the physical condition among minors in recent years? According to essay जो essay के अनुसार कि what has happened, like physical condition क्या हुआ है अभी जो माइनर्स हैं, टीनेजर्स हैं, उनका रिसेंट ईयर्स में उनका फिजिकल कंडीशन के बारे में क्या बताया गया है? तो दे हैव वास्टली इम्प्रूव्ड, डोंट बी कन्फ्यूज कि लाइक दे हैव डेटरियोटेड। यहाँ पे ऐसे के अकॉर्डिंग जो उनका फिजिकल कंडीशन है वो इम्प्रूव किया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ए ऑप्शन नहीं मानना है, बी ऑप्शन सही है। Question number 18, Mumford suggests that the transformation of life requires modification. What does this modification entail? So the modification is adjusting one's life according to individual's need. Okay, जो जिसका जैसा ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना, दिस इज़ द मॉडिफिकेशन।
Question number 19 asks, according to Mumford, what has happened to the mental attitude of miners in recent years? एक फिजिकल कंडीशन के बारे में पूछा है माइनर्स के बारे में, एंड दे हैव आस्क्ड अबाउट द मेंटल एटीट्यूड. मेंटल एटीट्यूड इज डेट्रियोटेड, वो ख़राब हुआ है, बट फिजिकल कंडीशन अच्छा हुआ है. So these are the important question. Question number 20. The essay emphasized the importance of intellectual pursuits for which group? Obviously, intellectuals. Question number 21. According to the essay, what is lacking in mental attitude of present day miners? लाइक अभी मेंटल जो उनका एटीट्यूड है वो डेट्रियोट हो गया, कमज़ोर पड़ गया, ख़राब हुआ है. तो लाइक उनका कहाँ पे वो मिस कर रहे, कहाँ लैक कर रहे हैं? द आंसर विल बी ए, पर्पस एंड सेल्फ डिसिप्लिन. What is the purpose they are lagging there, and self discipline they are lagging. Question number 22 ask, according to the essay, what is the main way of freeing ourselves from historical claims to service? Like क्या तरीका है, what is the main way, कैसे हम अपने आप को आज़ाद कर सकते हैं historical claims to service? By developing self reliance and autonomy. Question number 23 asks, Mumford mentioned the habit of making one's own bed and cleaning one's own room. Why does he consider these habits essential? मतलब इन ऐसे मम्फोर्ड मेंशन करते हैं कि एक हैबिट होना चाहिए लोग में कि अपना बेड खुद बनाएं, बिस्तर खुद से लगाएं, अपना जो रूम है उसको खुद से साफ़ सफाई करें. तो क्वेश्चन इज लाइक आस्किंग कि वाई डज दीज हैबिट्स आर एसेंशियल फॉर वंस लाइफ. So these habits are essential because by doing this they can avoid dependence on other. Okay, दूसरे पे जो हम निर्भर हैं उससे हम बच सकते हैं by doing this. What is the first rule for autonomous development according to essay? Like अपने आप को जो हम दूसरे पे डिपेंडेंट होने से बचाना चाह रहे हैं उसका फर्स्ट रूल क्या है? Providing for one's own wants and regulating one's own life. Question number 25 asks, according to the essay, what is necessary for achieving balance and self-direction in life? जो according to essay है, क्या ज़रूरी है बैलेंस लाइफ और सेल्फ डायरेक्शन जो लाइफ में चाहिए उसके लिए क्या ज़रूरी है? आंसर सी इज़ करेक्ट, मॉडिफाइंग वंस लाइफ बेस्ड ऑन इंडिविजुअल्स नीड. जो भी हमको ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग वन शुड ट्रांसफॉर्म. कोई फिक्स रूल नहीं होना चाहिए कि वी शुड लाइक किसी को देख लिए उसका रूल है वो सक्सेसफुल है तो उसको अपना लिए. जो हमारा नीड है सक्सेसफुल होने के लिए अकॉर्डिंग टू डैट वी शुड लाइक चेंज. क्वेश्चन नंबर 26 आस्क, द essay suggests that intellectuals might benefit from engaging in manual labor. Question number 27, according to the essay, what is the main purpose of education? तो मेन पर्पस एजुकेशन का है टू अचीव बैलेंस एंड सेल्फ डायरेक्शन. पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है. Mumford argues that intellectual pursuit alone may not be sufficient for achieving balance. What else might be needed? तो political responsibilities is important. 29 question. In the Victorian era, what did a worker do if they could not afford to buy books? अगर वो बाई नहीं कर पाएंगे, अफोर्ड नहीं कर पाएंगे बुक को ख़रीदना, तो वो क्या कर रहे थे? कॉपी कर रहे थे बुक्स बाय हैंड. क्वेश्चन नंबर 30, Mumford argues that self-reliance is important because it free individuals from historical pattern of servitude. तो ये जो भी इम्पॉर्टेंट था लुइस मम्फोर्ड का जो डिसिप्लिन फॉर लाइफ है ऐसे का, वो मैंने सारा करवा दिया. और भी कोई चैप्टर का अगर आपको चाहिए, ऐसे तो मैं अभी सारा ऐसे जो भी पॉसिबल है सारा कर दूंगा. अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे टेक्स्ट और कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं. और प्लीज़ फीडबैक दे, क्योंकि ये मेरा दूसरा वीडियो है. आप लोगों का फीडबैक इम्पॉर्टेंट है ताकि मैं आगे कंटिन्यू कर सकूं. थैंक यू सो मच. और सब्सक्राइब करें.